वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 MCQ क्वेश्चंस एवरीडे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 26 है, 10 पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ क्वेश्चंस, स्टूडेंटपीडिया मेंशन कर दीजिएगा, वो सर्च लिस्ट पर टॉप पे आ जाएगा। क्वेश्चन 251 देखिए, बोला गया है यहाँ पर मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन आर जनरली मोर। यहाँ पर जो अगर आप देखिए क्लास में जो मेंटली रिटार्ड होते हैं, सही से नहीं हो सोच पाते या समझ पाते, एक्ट करते हैं, वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेंसिटिव होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। बिल्कुल वो यहाँ पर सेंसिटिव होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बात करें यहाँ पर 252 की, बोला गया है यू आर नॉट अ टीचर ऑफ द साइंस इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द क्लास। देयर इज अ लेसन डेडिकेटेड टू द लाइफ एंड साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ अ साइंटिस्ट इन सच अ सिचुएशन, व्हाट विल यू डू इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट लेसन। आप एक यहाँ पर बुक पढ़ा रहे थे जहाँ आपको जो है एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, उसके अचीवमेंट के बारे में बताया गया है, पर आप साइंस के टीचर नहीं हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए बोला गया है यू विल टेल द स्टूडेंट दैट दे कैन रीड दैट लेसन देमसेल्फ। आप बोल देंगे ये लेसन तुम खुद से पढ़ लो। ऑप्शन बी बोला गया है यू विल रिक्वेस्ट द साइंस टीचर ऑफ योर स्कूल टू टेक अप दैट लेसन एंड टीच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आप जो है साइंस टीचर के पास जाएंगे, बोलेंगे क्लास ले लीजिए क्योंकि ये चैप्टर मुझे नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बोला गया है यू योरसेल्फ विल रीड अबाउट द लाइफ ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ दैट साइंटिस्ट एंड देन टीच द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आप खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर पढ़ाएंगे। एनी वन ऑफ दिस, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आप साइंस टीचर को क्यों बुलाएंगे, उनकी भी क्लासेस होगी। यहाँ पर जो है आपको खुद से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। 253 देखिए क्वेश्चन बोला गया है यू आर अपॉइंटेड एज अ टीचर ऑफ द सर्टेन क्लास व्हेन यू गो टू टीच द क्लासेस ऑफ द वेरी फर्स्ट डे द स्टूडेंट ऑफ द क्लास रिक्वेस्ट यू टू गिव योर इंट्रोडक्शन, व्हाट विल बी देयर रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा होता है, टीचर जाते हैं, स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं सर अपने बारे में कुछ बताइए। ऐसे में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए बोला गया है यू विल नॉट पे अटेंशन टू देयर रिक्वेस्ट, आप उनके में ध्यान नहीं देंगे उनके रिक्वेस्ट में। ऑप्शन भी बोला गया है यू विल स्कॉल्ड देम एंड फोर्स देम टू सिट डाउन, वो जो है आप यहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे तो आप उन्हें डांटेंगे और बोलेंगे बैठ जाओ। यहाँ ऑप्शन सी बोला गया है यू विल गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट, एनी ऑफ दिस, कौन सा सही होगा। यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्यों करेक्ट होने वाला है, नॉर्मली आपका बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर जो है स्टूडेंट की इंट्रोडक्शन ले ले, जिससे आपको आइडिया हो जाए स्टूडेंट कहाँ से है, कैसे है और क्या नाम है उनका। यहाँ पर बात करें 254 की, बोला गया है व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड दोज स्टूडेंट हु आर वीक इन स्टडी। यहाँ पर जो है आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, व्यवहार कैसा रहेगा, किसके प्रति। बोला गया है जो यहाँ पर कमजोर स्टूडेंट रहेंगे, जो पढ़ाई लिखाई में सही नहीं होंगे। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं सिंपैथेटिक सो दैट दे आर एबल टू स्टडी विद द कंसंट्रेशन एंड हार्ड वर्क। हार्श रहेगा, लिबरल रहेगा, लविंग रहेगा, कैसा आपका रहना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। आपका यहाँ पर जो है सिंपैथेटिक एटीट्यूड यहाँ पर रहना चाहिए। बात करें 255 की, बोला गया है द रियल जॉब ऑफ टीचर इज टू। यहाँ पर क्या है रियल जॉब टीचर का, इम्पार्ट एजुकेशन, गिविंग सेरम्स, इम्पार्ट नॉलेज, गाइड द स्टूडेंट। बिल्कुल यहाँ पर बतला दो, गाइड करना काम होता है स्टूडेंट टीचर का, यहाँ पर स्टूडेंट को गाइड। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। 256 देखिए, बोला गया है मैथड टू रेक्टिफाई एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट इज टू। यहाँ पर क्या मैथड है रेक्टिफाई करने का, इनडिसिप्लिन स्टूडेंट आपकी क्लास में है तो थ्रो हिम आउट ऑफ द क्लास, पनिश हिम द सेवरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, सेंड हिम टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आप यहाँ पर क्या करेंगे। ऑप्शन डी देखिए, बोला गया है मेक हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर माना जाता है, आती है तो सुधर जाते हैं यहाँ पर। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। 257 देखिए, बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग विल बी मोर सक्सेसफुल इन द गेटिंग एजुकेशन। यहाँ पर कौन सक्सेसफुल होगा मोर, यहाँ पर गेटिंग एजुकेशन में। द वन हु विल गेट द एबल टू टीचर, द वन हु इज इंटेलिजेंट, द वन हु क्यूरियोसिटी टू लर्न, द वन हु इज डेडिकेटेड एंड कमिटेड। कौन सा होगा, जिसमें जानने की इच्छा होगी। याद रखे 257 का यहाँ पर सी होने वाला है। क्यूरियोसिटी का होता है जानने की इच्छा। ये जो है वर्ड आपको याद रखना है, काफी बार यूज होता है। अगर मीनिंग आप नहीं जानेंगे तो आप जो है यहाँ पर आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यूरियोसिटी जिसमें होगी वही यहाँ पर ज्यादा कुछ सीख पाएगा। लर्निंग बाय डूइंग इज गुड। क्वेश्चन 258 देखिए, लर्निंग बाय डूइंग इज गुड बिकॉज फिर आपसे रीजन पूछा जा रहा है। आप जो है सीखते हैं, करते हुए सीखना जो होता है वो अच्छा होता है, क्यों होता है वो पूछा जा रहा है। चिल्ड्रन लव टू कीप डूइंग समथिंग और द अदर। Through this technique, children remain busy and occupied. This is an interesting method of learning. It's help in fulfilling the ambition of children. कौन सा सही होगा, बतला दो। यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट होने वाला है। 258 का कौन सा सी होगा, क्योंकि जो है इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग माना जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल वर्क में फोकस की जाती है। आफ्टर 259 की बात करें, बोला गया है इफ अ डिबेट कंपटीशन इज गोइंग ऑन टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल देन यू विल
आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रही है, ऐसे में आप क्या करेंगे, राइट द स्पीचेस फॉर सम स्टूडेंट, आप स्पीच लिख देंगे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को, यहाँ पर टेल द सम स्टूडेंट अबाउट द मेथड ऑफ राइटिंग द स्पीचेस, आप जो है राइटिंग की मेथड बता देंगे। हेल्प सम स्टूडेंट प्रैक्टिस द टेक्निक ऑफ गिविंग द स्पीच, आप प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑप्शन डी बोला गया है गाइड सम स्टूडेंट एंड टेल देम वेयर दे कैन गेट द स्टडी मटेरियल और टेक्स्ट फॉर डिलीवरिंग द स्पीच। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको ऐसे में हेल्प नहीं कर रहा जो डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है, यहाँ पर आप बस बता दीजिए, आपका गाइड करना यहाँ पर जो है कर्तव्य है, गाइड कर ले, वहाँ पर काफ़ी हो गई। बात करें 260 की क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बोला गया है यू आर द टीचिंग इन द क्लासरूम, सडनली यू फाइंड आउट द that one of the student has fallen asleep by keeping his head on the table, what will you do? आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप देखते हैं एक बच्चा सो गया टेबल में रख के, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नॉर्मली टीचर पिटाई कर देते हैं, पर क्या होगा, यू विल वेक हिम अप एंड रिपेंड हिम, आप उसे उठाएंगे और डांटेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी बोला गया यू विल फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम विद द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे, कंप्लेन कर देंगे उसके बारे में। यू विल लेट हिम स्लीप लेटर, यू विल आस्क हिम अबाउट द रीजन ऑफ फॉलिंग अस्लीप, आप जो है सोने देंगे, फिर उससे रीजन पूछेंगे क्या हुआ था बेटा, आप क्यों यहाँ पर सो गए थे। ऑप्शन डी की बात करें, यू विल सेंड अ रिटन कंप्लेन ऑफ इंसिडेंट टू हिज पेरेंट्स एंड गार्जियन, आप रिटन कंप्लेन यहाँ पर लेकर उसके घर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली तो ऐसा सिचुएशन नहीं होते, पर आइडियलिस्टिक आपको अप्रोच यहाँ पर अपनाना होता है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आप सोने देंगे, हो सकता है बीमार हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप सोने देंगे और बाद में पूछेंगे क्यों सो गए थे आप। तो ये जो है 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।